कितना हो गया मेरा बिल? चल ये अभी तो रखा था। यही ना। हाँ। पेज के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हम लगे हैं फेसबुक के, एक वीवीएन कोई पेज होता है, वो फॉर्म आता है उसको भरने में। पहले तो हमने फेसबुक के मोनेटाइजेशन पे गए थे, हम लोगों के वीडियो देखे यूट्यूब पे। उसके बाद हमने फॉर्म भरा तो उसमें कई फाइल थे, कई पेजेस थे। उसके बाद उसमें एक आया कि कोई वीवीएन पेज होता है, उसको फॉर्म को भरना पड़ेगा। हमने सारा भर दिया। हो गया। करते रहो पका ब्रेकफास्ट, रोटी, दही, प्याज और आलू और पत्ता गोभी। कपड़े भी पहन के तैयार हो गया, थोड़ा टाइट हो रहा है। कल ये आवी का शर्ट है, अब वो पहनता नहीं है। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, अब मैं बाद में कभी बताऊंगा कि क्यों नहीं डाला। अभी क्या हुआ था, कपड़े थोड़ा टाइट हो रहा था तो उसको चेंज किया मैंने और चाय भी पी लिया। और ये थोड़ा सा इसमें लगाने के लिए, क्या बारिश हो रहा है तो ये हो गया लॉक। अब हम हो गए तैयार ऑफिस जाने के लिए। चलो जाओ। चलिए दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। लेकिन आपको सोचा रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें सुनाऊं जो आपके ज़िंदगी में कुछ उससे मोटिवेशन मिले, कुछ आपको आशा जगे, कुछ जो आपकी परेशानियां हों कैसे सॉल्व हो सके। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा जिसका कोई लड़का नहीं था, मतलब कोई उसका बेटा नहीं था। तो उसको चिंता हुई कि भाई मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। छोटी सी स्टोरी है, देखते भी चलिए कितने गड्ढे हैं यहाँ पे। लेकिन अब जाना है ऑफिस तो ये शॉर्टकट रास्ता है, तो कहानी लेके चलते आगे। तो उसने ढिढोरा पिटवाया अपने राज्य में कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ, मतलब मैं, मेरे बाद कौन राज्य का राजा होगा वो नियुक्त करना चाहता हूँ। उसके लिए जितने भी बच्चे हैं मैं उसको बुलाना चाहता हूँ और उसको एक टास्क दूंगा, अगर जो सफल होगा तो उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सारे बच्चे आए, सारे बच्चों को उन्होंने एक टास्क दिया, एक बीज, और बोला कि इसको गमले में लगाओ और 6 महीने तक ख्याल रखो। जब 6 महीने तक ख्याल रखोगे और जिसका सबसे अच्छा पौधा निकलेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा और उसमें बताऊंगा जब मैं उसको क्या देने वाला हूँ। सब बच्चे लेके गए अपने घर, बीज को जो पौधे में लगाया, मतलब बीज को जो है गमले में लगाया, उसका सेवा पानी करने लगे और खाद वगैरह देने लगे। बीच में देखते भी चलिए कितने अच्छी बारिश हो रही है, तेज़ गोप्रो पे बारिश के छींटे भी आ रहे हैं, तो उसका भी इंजॉय कीजिए और मेरी स्टोरी का भी इंजॉय कीजिए। तो जब दिन बीतते गए, सारे जो बच्चे थे वो पौधे, मतलब जो बीज था उसमें पानी डालने लगे और धीरे धीरे वो बीज जो निकलने लगा, पौधा हो गया, पंखुड़ियाँ उसके निकलने लगी। लेकिन एक उसमें बच्चा था जिसका बीज जो था वो उसमें से अंकुरित ही नहीं हो रहा था। तो वो परेशान हो गया, लेकिन उसने अपना पानी देना जारी रखा। पानी देते रहा, लेकिन उसका बीज से कोई अंकुरित नहीं होता। बाकी जितने भी बच्चे थे उनके जो बीज थे उससे एक गड्ढा आ गया। इस गड्ढे का भी इंजॉय कीजिए। मुंबई में गड्ढा बारिश के दिनों में निकल जाता है, काफ़ी बारिश हो जाती है, इसकी वजह से मतलब रोड ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी एक यहाँ का अपने बोल सकते हैं कि चैलेंज है, जिसको सामना करके इसी में से गाड़ी को, बाइक को निकालना है। तो जब वो दिन आया कि सारे जो बच्चे थे अपने अपने
जो भी प्लांट उनको दिया, बीज दिया गया था, उसको अपने गमले को लेके राजा के पास आए। अब राजा के पास आए तो राजा ने सबका देखा कि भाई इन्होंने क्या किया, और किसी का काफ़ी बड़ा निकल गया था, किसी का मतलब उसमें सब लोगों ने केयर किया था, सबके जो बीज से अंकुरित होकर प्लांट होने को थे, और उनकी पत्तियां भी निकल आई थी, कहीं में फूल भी निकल आए थे। तो राजा देखते लगे जिस लड़के का मतलब बीज से कोई भी अंकुर भी नहीं फूटा, वो बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो दोस्तों अब ये कहानी को है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, तो ये कहानी जब मैं ऑफिस से निकलूँगा तो इस कहानी को दोबारा जहाँ से मैंने ख़त्म मतलब रोका है यहीं से शुरू करेंगे, कहानी को पूरा करेंगे। तो अब मैं पहुंच गया अपने ऑफिस, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑफिस में वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि ऑफिस का एक लाइफ अलग होता है, तो इसलिए इसका वीडियो नहीं बनाता। पहुंच गए हम ऑफिस, अब शाम को हम मिलेंगे। चल भाई अब निकल रहे हैं। मजे ले जिंदगी के। तो हम जब मॉर्निंग में जब ऑफिस आ रहा था तो मैंने कहानी यहाँ ख़त्म किया था, या यूँ बोल सकते मैंने छोड़ा था कि सारे बच्चे अपने अपने जो प्लांट के जो गमले थे वो लेके पहुँचे, जिनके कुछ के काफ़ी पत्तियाँ और फूल भी निकल आए थे। लेकिन वो जो बच्चा था वो भी आया था, लेकिन उसका मतलब बीज वैसे कि वैसे था, मिट्टी में ऐसे ही दबा हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ निकला नहीं था, तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। तो सबका चेक हुआ, अंत में वो उस बच्चे के पास भी पहुँचे। उन्होंने पूछा तो कह रहा है कि मैं तो इसको शिद्दत से देखता रहा और पानी भी देता रहा, खाद भी देता रहा, लेकिन महाराज मतलब निकला नहीं कुछ। तो उन्होंने मंत्री को बोला कि पूरा चेक करो, सबका चेक करवाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि चलो मेरे को तो मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। तो बोले जी कैसे? सब लड़कों को हो गया कि अरे मैंने मेरा पौधा बड़ा है, ऐसा लड़कों में आने लगा ऐसा चीज़ कि मैं ही बनूंगा, मेरे को ही रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन देखिए पानी पूरा भर गया है यहाँ पे, तो ये अक्सर ही पानी यहाँ भर जाता है। तो चलिए आगे ले चलते हैं। तो लेकिन राजा ने बुलाया उस बच्चे को, और उस बच्चे को बुलाने के बाद उन्होंने बोला कि चूंकि मैंने सबके तो बीज दिए थे और मैंने सबके मिट्टी भी देखे जो उन्होंने कितना इसमें पानी दिया, खाद दिया, लेकिन इस बच्चे ने मैं उस बीज में पानी डाला जो मैंने जानबूझ के बीज दिया था कि उस बीज में मतलब अंकुरित हो ही नहीं सकता, ऐसा बीज दिया था। मतलब भुना हुआ बीज दिया था जिसमें मतलब कोई पत्ती भी नहीं निकल सकता। लेकिन उसने मिट्टी इसका चेक करने के बाद ये मुझे जानकारी हुआ कि पूरे टाइम इसने उसमें डालता रहा पानी और खाद बिना किसी नागा किए हुए। कहने का क्या मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में
जरूरी नहीं है कि हम घर पहुंच गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सफलता मिले ही, लेकिन हमें लगे रहना चाहिए अथक प्रयास के साथ। तो ये कहानी आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अब मैं भी घर पहुंच गया, क्या हाल है राकेश? तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्टोरी में, ऐसे ही ब्लॉगिंग के साथ साथ स्टोरी मोटिवेशनल। मार्केट में आए सामान लेने के लिए। पहले तो निक्कर खरीदा आगे का, तो पहले हम गए वहाँ पे, उसका निक्कर था उसको चेंज किया हमने वहीं पे, वहाँ पे मिला नहीं तो मैंने उसके बाद में अंदर गारमेंट निकलने के लिए आप बाइक से, जरूरी नहीं है, देखो हम ऑटो से निकल जाते हैं, लोग ट्रेन से निकल जाते हैं, आप घूमते टहलते आओ। अभी लिंक रोड निकल रहा है, आप बस में बैठ के चल गया, ट्रैफिक में कोई भी आदमी गाड़ी चला गई जो वो हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। पर बंदे पहन के गए हुए काय बोलना, वो देखो ना पहने ही हुए सब लोगों ने ना, पूछ लेते हैं। हाँ पहने ही हुए, आटे की कुकीज है, आटे की व्हीट कुकीज होगा ना। हाँ पर ये देखो इसी में ही है। अरे ये देखो, अरे वो छोटा वाला गुलाब जामुन आधा किलो ले लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले कुकीज, उसकी आटे की कुकीज लेने हैं, ओट्स कुकीज है, बादाम कोकोनट, अरे रणधीर ये वो है कोकोनट के बिस्किट जो खाते हो ना, दिल्ली से काले जो लाता था वो है। हाँ ये ठीक है, अपने ऊपर है वो, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। हे नाही जो सांगितलं
इसमें व्हाइट वाले में क्या है? सुनो, ये आटे की है कि मैदे की है? आटे वाला ये रहेगा ना? आटे का दाम लिख के रखा है। सही है। कहाँ लिखा है? कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओट्स लिखा है, जीरा लिखा है। अच्छा, उस तरफ है क्या? हाँ ठीक है, यहाँ से ले लो। इधर हाँ ठीक। सारे वेट की हैं? नहीं, ये प्रोटीन है। सिर्फ ये है? हाँ ठीक है, ये पाव किलो ये कर दो ना। पहले टेस्ट कराओ एक भाई। पहले एक टेस्ट कराओ। यार ये तो टेस्ट करके देखो पहले। ये देखो काके। हाँ जी हाँ जी, अच्छा लग रहा है। अपना दिल्ली वाला फ्लेवर है ना? हाँ, ये एक पाव है। सुनो, ये नाचनी का ही आटा है ना, प्योर? देखो ये थैली, ये फट गई। नहीं, लेकिन ये आटे का है। आटे का अच्छा है ना, हम लोग आटे का ढूंढ भी रहे थे ना। आटे का बिस्किट। ये तो बोलते हैं आटे का है नहीं आटे। नहीं, आटा नाचनी है। प्योर अच्छी दुकान से खरीदो, महंगा खरीदो, वो आपके पेट के लिए महंगा बचे, के लिए, शरीर सस्ता के लिए बोलते हैं। सस्ता बेकार होता है। सस्ता नहीं, हमेशा महंगा होता है। सस्ता की बात ही नहीं है। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप जाओगे जितने जगह जाओगे ना, उतने लोग उतना लेकिन बातें आपने वहाँ पे मिठाई खाया, आपको अच्छा लगा? टेस्ट वो प्योर टेस्ट था। वो प्योर की बात, प्योर मतलब वो मिठाई का कोई तुम्हारे को फायदेमंद थोड़े ना होता है। वो टेस्टी बनाए थे। नहीं, ये नाचनीज की कुकीज़ हैं, आटे की हैं, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। आटे की जो मैं बिस्किट ढूंढ रही थी ना, वही है। केयरफुली, वो मत खोलो, ये दे रही हो ना तुम लोग को। खरीद के लाई हो? नहीं नहीं, दुकान वाले ने बोला ले जाओ, फ्री में ले जाओ। ये तो मैंने